मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है, तुलसा और तुलसी कुछ होता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी। हर पौधा तुलसी ही है, जेंडर बना के कुदरत ने नहीं भेजा है। हेलो, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे एजुकेटेड पौधे वाला। मेरा नाम दिशांत है। आज भी मैं हर बार की तरह एक साइट पे जा रहा हूँ। उस साइट पे फरवरी से अब तक मैंने 3 या 4 मेंटेनेंस करी है। उसमें मैं आपको फरवरी में क्या किया था और अभी बीच में दो तीन बार क्या किया था और आज क्या करने वाला हूँ ये भी मैं आपको दिखाऊंगा छोटी छोटी क्लिप के माध्यम से। 2 छोटी और जानकारी देता हूँ, फिर चलते हैं हम सीधा साइट पे। तो भाई बात ये है कि जनवरी में मैंने उनके यहाँ काम किया था रूट कटिंग का। बेसिकली तो मैं उनके यहाँ पे 6-7 साल से जा रहा हूँ, लेकिन पौधा चेंज, बड़ा गमला अपग्रेड, ये सब चीज़ें होती रह रही थी। लेकिन लास्ट जो पॉट थे उनके यहाँ पे रूट काउंटिंग हो गई थी। तो जनवरी एंड में और फरवरी स्टार्टिंग के टाइम पे मैंने उनके यहाँ पर रूट कटिंग का काम किया था। रूट कटिंग के काम में काफ़ी ज़्यादा कटिंग करनी पड़ती है पौधे की भी, और उनको काफ़ी दिन तक छाँव में रखना होता है। बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं जो करने होते हैं। ये सब होने के बाद उनके पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर 1 महीना बीता, फिर 1 महीने के बाद उन्होंने स्टैंड का ऑर्डर दिया। फिर वो पौधे स्टैंड पर रखे गए। धीरे धीरे जब हमें लगा कि अब पौधों ने जड़ बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो हमने पौधों को स्टैंड पे इंस्टॉल करा दिया। पौधों ने रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया। अब क्या सीन है कि उनके यहाँ रेगुलर मेंटेनेंस होती रहती है। उसके बाद उन्होंने लास्ट मेंटेनेंस के बाद पौधों ने इतनी ग्रोथ ले ली, क्योंकि लास्ट मेंटेनेंस में मैंने ह्यूमिक एसिड डाल दिया था। इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ ले ली, इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ ले ली है कि अब उनको काटना पड़ रहा है बारिशों से पहले। मतलब बारिशें अभी आई भी नहीं है, अभी जून का महीना स्टार्ट ही हुआ है, 6-7 तारीख है आज, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि मेंटेनेंस से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर आप मेंटेनेंस कराते रहते हो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपके एक तो बेसिकली उसको पता है गार्डनर को कि उसने लास्ट टाइम क्या डाला था और अब क्या डलना है, पौधे की क्या रिक्वायरमेंट है, उसे पता रहता है। आप सीख रहे हो तो बहुत ही बढ़िया है, ऐसे बंदे से सीख लो। आपको पता ही है कि कुछ अगर आप सीखना चाहते हो तो उस सीखने के लिए हम हमारे जैसे किसी बंदे से अगर आप किसी को बुला रहे हो 1 साल, वो आपको पूरी गाइडेंस दे सकता है। और आपको लगता है कि आप सीख गए हो तो खुद करने लग जाओ। आप किसी को पैसे दे के ही सीख सकते हो। ये यूट्यूब से या इंस्टाग्राम से या फेसबुक से किसी की वीडियोस देख देख के 50 लोगों के 50 नुस्खे होते हैं, ये सब देख के तो आप कंफ्यूज ही होगे और कुछ नहीं होगे। फ्री में कुछ भी प्राप्त नहीं होता इस धरती पे, ठीक है। बच्चे को पढ़ने भेजते हो, कोई कोर्स कराने भेजते हो, तो पैसा दे के ही सिखा रहे हैं ना वो लोग। जब पैसा लगता है तो बंदा सीखता है, उसकी कदर भी करता है, ठीक है। फ्री में तो फेसबुक खोला, 1.5 मिनट की वीडियो देखी और आप बन गए तगड़े वाले गार्डनर, वो नहीं हो पाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, या तो ऑब्जर्वेशन अपनी बढ़ाओ या आप खुद से उसमें 100% लगो। अगर आपने किसी को पैसे नहीं भी देने, सीखना नहीं भी है किसी को पैसे दे के, तो भैया आपको 2-4 पौधे सेम वैरायटी के लाओ। क्यों मर रहा है उसके कारण, अलग अलग कारण पर ध्यान दो, ठीक है। उनको ऑब्जर्व करो। ऑब्जर्वेशन के बाद अपना एक निचोड़ निकालो बचाने का, उनको कैसे बचेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप उनका नेटिव देख लो, पौधे का नेटिव क्या है, कहाँ से वो बिलोंग करता है। उससे बहुत इजी हो जाता है कि ठंडे एरिया से, गर्म एरिया से आपको कैसा वातावरण रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ आप ईजीली कर सकते हो अगर खुद से करना चाहते हो तो। बाकी मैं तो यही बोलूँगा कि भैया ये राजा महाराजा के शौक़ हैं, ठीक है। तो राजा महाराजाओं की तरह इसका देखभाल ही करा करो। किसी को हायर ही कर लो तो ज़्यादा बढ़िया है। आपका टाइम भी बचेगा, पैसा भी बचेगा। आप खुद सीखने में पौधे मार रहे हो, एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो वो भी आपका एक पैसा खर्च हो रहा है, वो टुकड़ों में हो रहा है। और वहीं आपसे एक अच्छा गार्डनर आपसे एक पैसे ले लेगा कि उसी काम को करने के लिए। आपका एटलीस्ट गार्डन हरा भरा रहेगा हमेशा, नॉन एक्सपेरिमेंटल रूप से। अभी मैं आपको अभी जहाँ मैं काम करता हूँ उनका गार्डन दिखाता हूँ। इतना हरा भरा हो रखा है, इतना हरा भरा, इतनी फ्लावरिंग, उन्होंने खुद बताया है इतनी बढ़िया फ्लावरिंग हो रखी थी जिसकी कोई हद ही नहीं। अभी चल के दिखाता हूँ आपको उनकी तरफ। ये मेरा रिक्शा है, पहले मैं ही चलाता था इसे। आसपास की कोई साइट होती है तो इसको लेके आ जाते हैं हम लोग, ताकि इसके बहाने कोई आइटम बिकने वाली हो तो बिक भी जाए। फिर पहुंच गए हैं कस्टमर के घर। ये अभी की कंडीशन है पौधों की। इतने बढ़िया फैल रखे हैं पौधे, फूलों पे आए हुए हैं, ठीक है। ये देखो कंडीशन, नाग चंपा, बेहतरीन कंडीशन है, ठीक है। मैं फरवरी वाली वीडियो भी अटैच कर देता हूँ, ये भी देखो आप। प्लस इसके बीच में जब हम बीच में कटिंग करके गए थे उसकी भी अटैच करता हूँ, ये भी देखो आप। और अब फाइनल ये भी देखो आप। ये बारिशों से पहले की कंडीशन है, ये इतने फैल रहे हैं। और कस्टमर खुद बोल रहे हैं मेरे को कि भैया कटिंग कर जाओ, जरूरत लग रही है कटिंग की, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। गुड़हल देखो कितनी फूलों पे आई हुई है, कीड़े नहीं लगे हुए कहीं भी। बोलते हैं ना हिबिस्कस में कीड़े लग जाते हैं, 2-2 महीने में आता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये लग रहा है, ये रहा हिबिस्कस हाइब्रिड वाला, ये कहाँ लग रहे हैं कीड़े, 2-2 महीने में आता हूँ मैं यहाँ। तो कहने का मतलब है कि मेंटेन कैसे किए जा रहे हैं
किस टेक्निक के साथ किए जा रहे हैं, किस अनुभव के साथ किए जा रहे हैं, ये डिपेंड करता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है और न्यूट्रिशन सही मात्रा में डाला जाए पर्टिकुलर पौधे के हिसाब से तो भी बढ़िया चलते हैं। इस बार हम सिर्फ फास्फोरस, पोटाशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट और एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करेंगे और कोई खाद नहीं डाल रहे, ना वर्मी, ना काओ, कुछ और कुछ भी नहीं, ठीक है। सिर्फ ये न्यूट्रिशन डाल रहे हैं ताकि फूल मेंटेन रहे। और ये जो अनार आ रहे हैं, ये आ रहा अनार, ठीक है, इनका साइज इंक्रीज हो जाए। इधर एक अमरूद आ रहा है, इनका साइज इंक्रीज हो जाए। पौधे के अंदर, गमले के अंदर जो न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज हैं उनकी कोई कमी ना हो, इसलिए हम सिर्फ फास्फोरस और पोटाशियम का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें नाइट्रोजन नहीं है। नाइट्रोजन क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी नाइट्रोजन से ये भरे पड़े हैं, मतलब कि पत्ते इनके हरे भरे हो ही रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन से। पोटाशियम से इम्यूनिटी पे काम होता है और फल के साइज बढ़ने पे और फल टिका रहने पे काम होता है। फास्फोरस फल लाने पे काम करता है, फल लाता है, फल बनाता है, ठीक है। तो ये तीन मुख्य भोजन होते हैं। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ नाइट्रोजन की कोई जरूरत नहीं है, यानी कि काउडंग और वर्मी कंपोस्ट डालने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ पोटाशियम और फास्फोरस, माइक्रोन्यूट्रिएंट और धूप के अंदर एप्सम सॉल्ट का स्प्रे, बस यही करेंगे हम इस बार। और इसकी कटिंग करेंगे। अभी आपने कंडीशन देख ही ली है, एक बार फिर देख लो। मैं सिनेमैटिक शॉट ले लेता हूँ। सिनेमैटिक शॉट में आपको बिफोर आफ्टर देखने को मिल जाएगा। आप लोग सोचोगे कि इतने सारे फूल आ रहे हैं टिकोमा में, हाइब्रिड टिकोमा है ये, ठीक है, तो इसका क्या करना चाहिए? अब मेंटेनेंस के टाइम पे हम आए हुए हैं भैया। अगर अब नहीं काटोगे तो ये फूल डिस्चार्ज होकर यहीं रह जाएगा। जैसे कि ये रह गई है इसकी कली, ये देख रहे हो। तो ये ना बीज बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जहाँ से ये निकल रहा है ना, ये यहाँ से बीज बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो पौधे की ग्रोथ, ओवरऑल ग्रोथ रुक जाती है। तो जिस टाइम मेंटेनेंस हो रही है उस टाइम पर इन फूलों का लालच ना करके इनको पूरी हजामत बना दो और थोड़ा छोटा कर दो। नई शाखा आएगी, नए फूल आएंगे, फिर से आएंगे, क्योंकि न्यूट्रिशन हम डाल ही रहे हैं। तो काट दो इस सिचुएशन पे। अब सबकी हो रही है तो इनकी भी करी दो, लालच मत करो। ये देखो, मैंने तो इस तरह से हजामत बना दी पौधे की, चारों तरफ से देख लो। अब होता क्या है, किसी को जंगल बना के रखने का पसंद होता है, किसी को ऐसे डिसिप्लिन में पसंद होते हैं, जैसे ये डिसिप्लिन प्लांट है, किसी को ऐसे पसंद होते हैं शेप में। तो मुझे पर्सनली शेप में पसंद है और जिन कस्टमर के यहाँ में आया हूँ इनको भी ऐसे शेप वाले प्लांट पसंद है। तो नई कलियाँ भी थी इनके अंदर, कुछ कुछ जो खिले भी नहीं थे। ये देखो, मैंने इनका लालच करे बगैर इसको काट दिया, क्योंकि अब 2 महीने बाद जब मैं आऊँगा तो ये अंदर से गंजा गंजा हो जाएगा और आगे पत्ते पत्ते रहेंगे, आगे फूल फूल आएंगे, भरा भरा नहीं रहेगा। ऐसे ही मैंने इस मोरपंखी को भी काट दिया, अंदर से गंजी हो गई थी और बार बार पत्ते थे, तो इसके पत्ते सारे बाहर के काट दिए। अब अंदर पत्ते आएंगे, ये घना हो जाएगा। और इसके बीज भी काटने होते हैं ये सब। एक बात और समझो भैया, जैसे ये आंवले का पौधा है, अब ये आंवले का पौधा ना दीवार के साथ रखा हुआ है, तो जितने भी ये दीवार के साथ वाले पौधे होते हैं ना, जहाँ से सबसे ज्यादा धूप आ रही होती है, ये पौधे उस तरफ मुंह बना लेते हैं। अब ये देख रहे हो, इसकी पौधे की इस तरफ से गंजा है ये सारा, ठीक है, इस तरफ कुछ है ही नहीं, ना दीवार की तरफ कुछ है, इस तरफ से धूप आ रही है, तो ये सारे पौधों ने मुंह इधर बना लिया। ये बड़ा में गुजरा है, नीम इसमें गुजरा था, और ये क्या कहते हैं, बेलपत्तर का नीम में गुजरा था, ये अनार का बेलपत्तर में गुजरा था। तो कहने का मतलब ये है कि इनको 20-25 दिन में रोटेट कर लिया करो। जो भी पौधे आपके दीवार के साथ रखे होते हैं, पीछे अगर ब्लाइंड है, मतलब कोई खुला एरिया नहीं है, तो इसको थोड़ा सा रोटेट कर लिया करो इस तरह। बस अब इसका मुंह हो गया ना सामने की तरफ। अब इसके बाद कटिंग करनी है आपने, अगर कटिंग की रिक्वायरमेंट है तो। पहले फेस बना लो, फिर उसके बाद कटिंग देके शेप देके रेडी कर लो। मैंने अपनी वीडियोस में पहले भी बताया है, तुलसा और तुलसी कुछ होता ही नहीं है। इंस्टाग्राम पे मैंने इस बारे में वीडियो बनाई थी। हर पौधा तुलसी ही है, जेंडर बना के कुदरत ने नहीं भेजा है। जब आप खरीदने जाते हो तो जब पौधा कटिंग नहीं करते हो और वो पौधा बड़ा होता रहता है, तो सारी जो एनर्जी है ना वो उन्हीं पत्तों में जाती रहती है, तो पत्ते का साइज बड़ा हो जाता है। अब जब इसकी हम कटिंग करने स्टार्ट कर देंगे और ये घना होना स्टार्ट करेगा ना, किसी और पौधे में किसी और के साथ निकल आया है, बीज गिर गया होगा इसका, जब हम इसकी घना करना स्टार्ट करेंगे ना तो इसके पत्ते ऐसे ही हो जाएंगे छोटे, ठीक है। और दूसरी बात, तुलसी पालने के लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लोग ज्यादातर मेरे पास इंक्वायरी आती है, हमारे यहाँ तुलसी नहीं चलती। आपका कोई पाप कर्म नहीं है जो आप ये सोचते हो कि हमारे किसी वास्तु की वजह से हमारे यहाँ तुलसी नहीं चल रही, ऐसा कुछ नहीं है। तुलसी को चाहिए पूरे दिन की धूप और पानी, कम से कम आपका घर का एक एक सदस्य 1-1 लोटा भर के पानी चला जाता है इसके अंदर। इस वजह से ये पानी ओवर वाटरिंग से तुलसी गल जाती है और फिर मर जाती है। तो पानी चेक कर लो और घर का एक ही सदस्य का सबका एक ही लोटा बना लो और उसमें डाल दो पानी, तो ज्यादा सही रहेगा। और जब ये बीज आए हुए होते हैं ना इसमें, तो ये बीज काट दो तो ये और घनी होनी स्टार्ट हो जाएगी। दो ढाई घंटे हो गए हमें यहाँ आए हुए और काम ऑलमोस्ट हो चुका है। कटिंग कुटिंग सारी हो चुकी है, खाद जो डलनी थी वो डल चुकी है, ठीक है जी। अब लास्ट जो प्रोसीजर है
ये अपनी मशीन में आज ले आया था क्योंकि आज दोपहर में काम होना था, तो एप्सम सॉल्ट का स्प्रे हमने पत्तों पे करना है, क्योंकि एकमात्र यही एप्सम सॉल्ट ही ऐसा न्यूट्रिशन है जिसका दोपहर में स्प्रे होता है पत्तों के ऊपर, जिसको मैग्नीशियम सल्फेट भी बोलते हैं। दोपहर में ही बेनिफिशियल है, शाम के टाइम नहीं। बाकी के सारे न्यूट्रिशन स्प्रे फॉर्म में जो करने होते हैं वो लो टेम्परेचर में इवनिंग में होते हैं, सिर्फ एप्सम सॉल्ट दोपहर में होता है। अच्छे से डाइल्यूट कर लो, मिक्सिंग कर लो, उसके बाद स्प्रे करना स्टार्ट कर दो। तो अगर नीचे ज़्यादा करना है, ऊपर से कोई फ़ायदा नहीं होता, नीचे नीचे स्प्रे करो पत्तों की बैक साइड पे। ये देख रहे हो मैं कैसे चला रहा हूँ, उल्टा चला रहा हूँ। इस साइड की सबसे मजेदार बात बताऊं आपको, इस साइड पर नेट ही नहीं लगा हुआ। 6-7 साल से मैं इस छत पे आ रहा हूँ, नेट लगाया ही नहीं है हमने, क्योंकि हमने ऐसा कोई पौधा ही नहीं लगाया हुआ जो धूप से दिक्कत करता हो। क्योंकि कुदरती नजरिए से सड़कों पे भी ना किसी ने नेट नहीं लगाया हुआ, सब कुदरत भरोसे ही चल रहे। तो जितना पौधा कुदरत भरोसे रहेगा उतना बढ़िया चलेगा। दूसरी चीज ये है कि हमने घर के कोने को भी ऑक्यूपाई किया हुआ है, यूटिलाइज किया है अच्छे से। जिन पौधों को कम धूप चाहिए होती है या छाया चाहिए होती है, तो हम उनको ऐसी जगह रख देते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये छाया है ना, यहाँ धूप है, तो मैं उसको अपने हिसाब से ऑब्जर्व करके कि इस पौधे को सुबह की 2 घंटे की धूप बर्दाश्त हो जाएगी, तो इसे यहाँ रख देते हैं, उसको वहाँ रख देते हैं। जैसे ये देखो, यहाँ पे भी छाया है इस एरिया में, तो मैंने यहाँ पे देखो एरिका पाम लगा रखा है, नाडोर लगा रखा है, ड्राई चीनिया लगा रखा है, ड्रासीना बोलते हैं वैसे इसको, और ये सब पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ से सुबह 4-5 घंटे के बाद धूप चली जाती है। तो ये सारी चीजें मैंने, ये सारे घर के ये सब चीजें ऑब्जर्व करने के बाद ये ऐसे ही मैंने रख रखे हैं पौधे की अब प्रॉब्लम ही नहीं आती है, धूप हो या ना हो। ठीक है, ये सीन है। क्योंकि नेट लगाना ही नहीं चाहते अगर कस्टमर, तो फिर आप कैसे दिमाग चलाओगे? ये तो नेट तो एक ईजी समाधान हो गया ना। अब चैलेंज अगर कस्टमर ने हमें दे दिया कि भैया मुझे नेट नहीं लगाना, ऐसे ही चला सकते हो, तो बताओ। तो हमने चला रखे हैं, ये चल रहे हैं बढ़िया, छांव वाले पौधे लगे पड़े हैं आराम से। भाई साहब 2-2.5 घंटे बाद इस साइड का काम हो गया खत्म। ठीक है, मेरे को एक विजिटिंग पे भी जाना है, उस विजिटिंग पे जाएंगे। यहाँ का काम ओवरऑल खत्म हो चुका, बिफोर आफ्टर आप देख ही चुके हो। ठीक है, सारी चीज मैं आपको बता ही चुका हूँ बढ़िया से। जो नॉलेज दे सकता था वो नॉलेज भी दे दी मैंने आपको यहाँ पे, यहाँ के मुकाबले। बाकी अब मैं आपको इसको बारिशों के बाद इसको फिर हरा भरा घना घना दिखाऊंगा आपको। अब यहाँ से निकलते हैं आगे के काम के लिए।